2D फोर्स सिस्टम की थ्योरी के बारे में हम गुफ्तगू कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम दो प्रॉब्लम हल करेंगे। पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है, द एंड ऑफ द बूम O इज सब्जेक्टेड टू 3 कंकरेंट एंड कोप्लानर फोर्सेज एज शोन, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो ये हमारा बूम का एंड है O, और उस पर एक फोर्स F1 लगी हुई है नेगेटिव x डायरेक्शन में 400 न्यूटन की। एक फोर्स लगी हुई है F2 250 न्यूटन की, जो कि x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। और एक और फोर्स जो है F3 200 न्यूटन की, उसका स्लोप हमें मालूम है 3-4-5 ट्रायंगल की सूरत में। तो हमने जो निकालना है वो रिजल्टेंट निकालना है इन तीनों फोर्सेस का, और ज़ाहिर है कि उसकी ओरिएंटेशन निकालनी है एक्स एक्सिस से कि वो क्या है। जो तरीक़ा हम इस्तेमाल करेंगे वो हम ये करेंगे कि हम इन तीनों फोर्सेस के एक्स और वाई कंपोनेंट ले लेंगे। वो हम ले सकते हैं क्योंकि हमें एंगल और ये स्लोप वगैरह पता हैं, और फिर हम सारे जो एक्स और वाई कंपोनेंट को अलग अलग ऐड करके जो रिजल्टेंट के कंपोनेंट हैं वो पता कर लेंगे, और उन कंपोनेंट से हम मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन जो है वो हम मालूम कर लेंगे। जो रिजल्टेंट है वो भी पॉइंट O से ही गुजरेगा, क्योंकि ये तीनों कंकरेंट फोर्सेस हैं और पॉइंट O से गुजर रही हैं। अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं। हम करेंगे ये कि तीनों फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे इनके एक्स और वाई कंपोनेंट में, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। जो फोर्स F1 है वो तो पहले ही नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो इसका वाई कंपोनेंट तो कोई है नहीं। फोर्स F2 का एक x कंपोनेंट भी है, एक y कंपोनेंट भी है, और इसकी ओरिएंटेशन हमें पता है। फोर्स F3 का एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट है, और इसका स्लोप जो है वो हमें 3-4-5 ट्रायंगल की सूरत में हमें पता है। तो अगर हम x कंपोनेंट को सम करें तो ये होगा कि रिजल्टेंट का जो x कंपोनेंट होगा वो बराबर होगा -400, क्योंकि ये नेगेटिव x डायरेक्शन में है, प्लस 250 cos ऑफ 45, वो ये वाला हो गया कंपोनेंट, और -200 इंटू 4/5 वो ये वाला कंपोनेंट हो गया, और ये भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। इन तीनों को हम सम करें तो हमें मिलेगा -383.2 न्यूटन। इसी तरह अगर हम y कंपोनेंट को सम करें, y कंपोनेंट सिर्फ दो हैं, एक है 250 sin 45 और दूसरा है 200 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, वो ये वाला कंपोनेंट है। इनको हम सम करेंगे तो RY जो हमें मिलेगा वो होगा 296.8 न्यूटन। अब जबकि हमने कंपोनेंट निकाल लिए रिजल्टेंट फोर्स R के, तो उनको हम शो करते हैं। ये RX है नेगेटिव x डायरेक्शन में, ये RY है पॉजिटिव y डायरेक्शन में, और ज़ाहिर है कि रिजल्टेंट जो होगा वो इस तरह होगा कि आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस के, और वो पॉइंट O से इस पॉइंट तक जो आप एरो बनाएंगे वो हमारा रिजल्टेंट R होगा, और इसकी वैल्यू होगी 485 न्यूटन। ये 485 न्यूटन हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि हम ये रिलेशनशिप इस्तेमाल करेंगे। RX जो है वो -383.2 है, इसका स्क्वायर करेंगे, RY जो है वो 296.8 है, इसका स्क्वायर करेंगे, और उनको ऐड करके फिर उनका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें 485 न्यूटन मिल जाएगा। जो एंगल थीटा है यानी कि ओरिएंटेशन जो है R की, वो इस तरह हम निकालेंगे कि हम टेंजेंट इन्वर्स लेंगे RY ओवर RX का। तो ये RY है, ये RX है, और हमें जो कैलकुलेटर में जो नंबर देगा वो होगा -37.8, यानी कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया हुआ है। मगर हम जो अपने वेक्टर हैं उनका जो ओरिएंटेशन एंगल है वो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, तो हमें एक्चुअली ये वाला एंगल चाहिए। तो वो एंगल होगा 180 -37.8 यानी कि 142.2 डिग्री। तो हमने वेक्टर R का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और उसकी ओरिएंटेशन भी निकाल ली। तो ये हमारे रिजल्टेंट है इन तीनों फोर्सेस का, जिसका मतलब ये हुआ कि हम इन तीनों फोर्सेस को रिमूव करके सिर्फ एक फोर्स R लगा सकते हैं, जिसकी वैल्यू 485 होगी और इसकी ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस से 142.2 डिग्रीज होगी।
तो यूँ हमारा पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। अब हम अगले प्रॉब्लम पर आते हैं। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है, द बोट इज़ टू बी पुल्ड ऑन टू द शोर यूजिंग 2 ropes as shown in figure. Determine the magnitude A and B of the forces acting on each rope so that the resultant force R is equal to 100 kN is directed along the keel axis. तो ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारी बोट है जिसको हम पुल कर रहे हैं लेट्स से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। एक फोर्स 40 डिग्री पर लगी हुई है जिसका नाम ए है, एक और फोर्स जो है वो नेगेटिव 30 डिग्री पर लगी हुई है जिसका नाम बी है। हमें ये मालूम है कि ये फोर्स जो ए है और ये फोर्स जो बी है, ये मिल के जो हमें रिजल्टेंट फोर्स दे रही हैं उसकी डायरेक्शन जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और उसकी जो रिजल्टेंट की जो वैल्यू है या फोर्स की जो वैल्यू है वो है 100 किलो न्यूटन। हमें ये बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है ए का और बी का मैग्नीट्यूड कितना है। तो तरीका हम ये इस्तेमाल करेंगे कि हम इनके जो है एक्स और वाई कंपोनेंट्स जो हैं ए और बी के, उनको ऐड करेंगे और उनको जो वेक्टर आर है उसके कंपोनेंट्स के बराबर करेंगे। यहाँ पर मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जनरली हमें ए और बी पता होते हैं, उनके मैग्नीट्यूड पता होते हैं, हमें आर नहीं पता होता। यहाँ हमें आर पता है, आर के कंपोनेंट्स भी हमें पता है कि आर एक्स जो है वो 100 है और आर वाई जो 0 है। हमें ए और बी नहीं मालूम। अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसकी ओरिएंटेशन हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज 40 डिग्री पर है, इसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं मालूम। इसी तरह वेक्टर बी है एक जिसकी ओरिएंटेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 330 डिग्री पर है, इसका भी मैग्नीट्यूड हमें नहीं मालूम। हमें ये मालूम है कि इन दोनों वेक्टरों का जो रिजल्टेंट है वो आर है और उसका मैग्नीट्यूड 100 किलो न्यूटन है और उसकी ओरिएंटेशन जो है वो एक्स एक्सिस पर है, यानी कि थीटा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री है। हमने ए और बी का मैग्नीट्यूड पता करना है। तो पहले हम एक्स कंपोनेंट को लेते हैं। एक्स कंपोनेंट में ये है कि ए एक्स प्लस बी एक्स जो है वो आर एक्स के बराबर होगा और आर एक्स जो है वो आर है। तो ए कोसाइन 40 प्लस बी कोसाइन 330 जो है वो बराबर है 100 किलो न्यूटन के। कोसाइन 40 और कोसाइन 330 की वैल्यू अगर हम रखें तो हमें मिलेगा 0.766 ए प्लस 0.866 बी बराबर है 100 किलो न्यूटन के। तो एक इक्वेशन तो हमें मिल गई मगर अननोन 2 हैं, तो हम अभी इसको यहीं पर छोड़ देते हैं और वाई कंपोनेंट पर आते हैं। वाई कंपोनेंट में भी यही है कि ए वाई प्लस बी वाई जो है वो आर वाई के बराबर होंगे और आर वाई हमें पता है कि 0 है। ए साइन 40 प्लस बी साइन 330 जो है वो 0 के बराबर है और अगर हम वैल्यूज़ वगैरह रखें तो साइन 40 जो है वो 0.6428 होता है, तो 0.6428 ए और जो साइन 330 है वो -0.5 होता है, तो प्लस -0.5 बी जो है वो 0 के बराबर होगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो बी की वैल्यू है वो 1.2856 ए है। इसको जो है हम यहाँ पर रखें और सब्स्टिट्यूशन वगैरह करें तो ये इक्वेशन है इक्वेशन 1, ये बन जाएगी 0.766 ए प्लस 0.866 मल्टीप्लाइड बाई 1.2856 ए, क्योंकि बी की वैल्यू 1.2856 ए है और ये बराबर है 100 किलो न्यूटन के। तो अब एक इक्वेशन और एक अननोन वाली बात हो गई और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 1.87933 ए जो है वो 100 किलो न्यूटन के बराबर है और यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 53.21 किलो न्यूटन। जब ए की वैल्यू हमें पता चल गई तो यहाँ से हम बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो कि होगी 68.41 किलो न्यूटन। तो यूँ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमें ए और बी की वैल्यू भी पता चल गई। मगर हम इसी प्रॉब्लम को एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम उसको भी चलिए देखते हैं। दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए हम ट्राइंगल्स का जो लॉ ऑफ साइंस है उसका इस्तेमाल करेंगे। लॉ ऑफ साइंस ये कहता है कि ए ओवर साइन अल्फ़ा बराबर है बी ओवर साइन बेटा बराबर है सी ओवर साइन गैमा के, जबकि ए बी और सी जो इस ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं और अल्फ़ा बेटा और गामा जो है वो उन साइड्स के जो अपोजिट एंगल हैं वो हैं।
तो हम करेंगे ये कि वेक्टर बी को इस तरह मूव करेंगे कि एक ट्राइंगल सी बन जाएगी। तो ये वेक्टर ए तो वैसे के वैसे ही है, आर बी वैसे के वैसे है, बी जो हम यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ था इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगी जिसके 3 साइड्स हैं ए बी और आर, और उसके एंगल हैं 40 डिग्री। ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री है। तो अगर ये 40 और ये 30 है तो ये एंगल जो है वो 110 डिग्री होगा। और लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो हमें ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर केस में ये सिचुएशन होगी कि a ओवर साइन 30 जो है वो बराबर है b ओवर साइन 40 के, और ये बराबर है r ओवर साइन 110 के। r की वैल्यू हमें पता है 100 किलो न्यूटन, और बाकी साइन 40 साइन 30 और साइन 110 इनकी वैल्यू ज़ाहिर है कि हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो पहले हम ये करेंगे कि हम इसका और इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें पता चल जाएगी कि a जो है वो बराबर है 100 ओवर साइन 110 यानी कि ये मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 यानी कि ये, क्योंकि ये चीज़ जो है वो इसके बराबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 53.21 आ जाएगा, और ज़ाहिर है कि ये किलो न्यूटन में होगा। इसी तरह इसको जब हम इसके बराबर करेंगे तो यहाँ से हमें b की वैल्यू पता चल जाएगी कि b बराबर है 100 ओवर साइन 110 मल्टीप्लाइड बाई साइन 40, और ये आ जाएगा 68.41 किलो न्यूटन। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ a इज़ इक्वल टू 53.21 किलो न्यूटन और b इज़ इक्वल टू 68.41 किलो न्यूटन। a और b की ये वही वैल्यूज़ हैं जो कि हमने पिछले तरीके से निकाली। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।